मेरे पास कुछ मिले जुले कुछ क्वेश्चंस आए हैं, प्रश्न हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो फेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में लोग। तो उन्होंने कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैं उनको मिक्स करके जवाब देना चाहूँगी ताकि आप सबको ये जवाब मिल सके। ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की बातें हैं जो मालूम तो सबको है, हम लोगों को, आप सबको मालूम है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अपनी ज़िंदगी को सही मायने में कैसे चलाना चाहिए ये भूल गए हैं हम लोग। क्योंकि इंसान जो है वो एक प्रोडक्ट है आदतों का। जब पैदा होता है बच्चा तो कुछ चीज़ें उसको अपनी माँ से सीखने को मिलती हैं, कुछ बातें अपने पिता से सीखने को मिलती हैं, और फिर अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, और बड़ा होते होते फिर अपने बुद्धि को वो चलाने लगता है। लेकिन बुद्धि चलाने से पहले जो भी चीज़ें वो देखता है, सुनता है, वो सब उसके मन पे, मनस्पटल पे इम्प्रेशन छोड़ देती हैं, जम जाती हैं। कुछ जो हैबिट्स लेके वो पैदा होता है, वो हम हालांकि इस पे चर्चा नहीं करेंगे आज, कर्मों पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इनके सवालों के जवाब देने हैं। तो इन ब्रीफ कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न्स वो अपने फैमिली से, एंसेस्टर से, अपने ब्लड में, जो ब्लड स्ट्रीम में, जो डीएनए में आता है हमारे, वो लेके पैदा होता है। और जो उसने कर्म, कुछ लोग मानते हैं पिछले जन्म के कर्मों को और पिछले जन्मों को, रिकार्नेशन को। कुछ रिलीजन हैं जो नहीं मानते, बट जो वेदों में लिखा है उसके हिसाब से देखा हम सब ने नहीं है, लेकिन अगली बार में मैं इसकी डिटेल चर्चा करूँगी। तो पास्ट बर्थ में जो भी हमने कर्म किए थे या जो भी हमारा पैटर्न था थॉट्स का, उसके हिसाब से भी जब वो जन्म लेता है तो कुछ वो पैटर्न्स लेके भी जन्म लेता है। कुछ आदतें पास्ट बर्थ से भी उसमें आती हैं। अब एक माँ के जुड़वा बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है, हर एक की हैबिट्स अलग होती हैं। कुछ रिजेंबल कर सकते, कुछ मैच कर सकती हैं क्योंकि एक साथ पल बढ़ रहे हैं एक ही घर में, लेकिन वो जो संस्कार पास्ट बर्थ से लेके आते हैं उस हिसाब से उनके एक्शंस, रिएक्शंस और सोच अलग होती है, हैबिट्स भी अलग होती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये पास्ट बर्थ से भी ये अपने साथ संचित करके लाए हैं। तो अब मैं आ जाती हूँ इन सवालों पे। ये मिक्स क्वेश्चंस हैं और मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने सवाल किया है कि माँ, ये मन शांत रहे तो साधना करूं, ध्यान करूं। और दूसरा है कि रिश्ते नाते निभा निभा के थक गई हूँ, कोई खुशी नहीं होता, और किसी की उम्मीद ही ख़त्म नहीं होती है। एक किसी ने बोला कि उम्मीदें ही लोगों की ख़त्म नहीं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो जीना मुश्किल हो गया, खुश नहीं रहती हूँ मैं। अब इन सारे सवालों को मैं मिक्स करके एक ही जवाब दूंगी, सबके लिए है। जो भी सब खूबसूरत आत्माएं, मेरी ब्यूटीफुल सोल्स जो सुन रही हैं इसको गौर से सुनना। और कोई बहुत नई बात नहीं मैं बता रही हूँ कि आपने कभी सुनी ना हो, पढ़ी ना हो। बहुत वीडियोस, आजकल तो ज्ञान बहुत बढ़ रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें आपको सुनने को, देखने को मिल रही हैं। कोई नई चीज़ नहीं मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो शायद कुछ बदलाव महसूस करेंगे अपने में आने वाले जीवन में, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो शायद अब तक नहीं किया। और हो सकता है कि मेरी इस आवाज़ को सुनने वाले अलग अलग उम्र के लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, जो पक चुके हैं, 50-60 साल के हो चुके हैं, वो भी होंगे। तो उन सब से मैं एक ही बात कहूँगी कि ये ना सोचें
कि अभी तो बच्चे हैं, जब बड़े होंगे, बड़े उम्र के हो जाएंगे, तब ये सब बातें हमारे काम आएंगी। ये गलत धारणा है, क्योंकि आप एक बार पक गए तो बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वक्त भी कम रह जाता है। अगले जन्म की यात्रा के लिए निकलने का वक्त आ जाता है। तो जो जो पक चुके हैं, 40, 50, 55, 60, 70 की उम्र में हैं, उसको भी गौर से सुने, क्योंकि जो भी बचा कुचा वक्त है हम उसको भी बदल सकते हैं। तो हम सवाल के जवाब पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने इस सवाल पे ज़रा गौर करें। पहला सवाल, शांत रहकर ध्यान करना चाहती हूँ। तो बेटा, मन की जो प्रवृत्ति है वो चंचल है। ये शांत हो तब साधना हो, ये गलत है। आप करते रहो इंतज़ार। जिसकी प्रवृत्ति ही चंचल है वो क्या शांत होगा। हाँ, ध्यान लगाओगे तो उसमें लग सकता है और शांत भी हो सकता है। पर उससे पहले आपको दूसरे जो स्टेटमेंट्स हैं, दूसरे जो क्वेश्चंस हैं, मैं उनको समझा दूं, आप उनको समझ लें। आप कहते हैं कि रिश्ते निभा के थक गई हूँ मैं। ये बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि कोई पति खुश नहीं है तो कहीं बच्चे खुश नहीं है, तो कहीं सास ससुर का झमेला है, तो कहीं जेठानी देवरानियों का चक्कर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे भाई भाभीयों के, नंदों के किस्से हैं, कहीं चाची ताई ताऊ मामा मामी बुआ फूफा के किस्से हैं। इसी में उलझे हुए हैं सब। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो छोड़ के चले गए, वो पता नहीं कहाँ है, उनकी खोज खबर नहीं है, ठीक है जी। कोई कहता है कि भाई शादी ब्याह में नहीं आते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये सारी किस्से कहानियाँ हर रोज़ हर घर में हर इंसान के बीच में हो रही है, जो असल में ठीक नहीं है, जो बहुत गलत है। क्यों गलत है, शायद इसका जवाब आप लोगों को मिल जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वो इसको बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने में मेरी मदद करें। तो उम्मीद, हम बात करते हैं उम्मीद की, कि पहले आप कहते हो कि उम्मीद नहीं मैं पूरी कर पा रही हूँ लोगों की। लोगों को उम्मीद बहुत है हमसे। नो वन इज़ हैप्पी, नो वन इज़ सेटिस्फाइड, और किसी की उम्मीद ख़त्म भी नहीं होती है। रिश्तेदार कभी खुशी नहीं होते हैं, ठीक यही ना। तो हम पहले आप ही को ले लेते हैं जिसने ये प्रश्न किया है, और जो भी तमाम लोग जो सुन रहे हैं उन लोगों के मन में भी अगर यही बात है तो आप भी सुन लें। आप खुश नहीं हैं क्योंकि कोई खुश नहीं होता। गौर से सुनना, आप खुश नहीं हैं क्योंकि कोई दूसरा खुश नहीं होता और उनकी उम्मीदें ख़त्म नहीं होती, या वो आपकी सुनते नहीं हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं, उम्मीद ना। आप भी तो उम्मीद ही कर रहे हैं कि वो खुश हों, कि वो प्रेज़ करें, कि वो मेरा कहना माने, कि जो हमारे घर में चलता आया है उसूल उसको फॉलो करें, कि हमारे हिसाब से उठें, हमारे हिसाब से कपड़े पहने, हमारे हिसाब से पर्दा है तो पर्दे की रस्म अदा करें, बड़ों के सामने ज़बान नहीं चलाना तो नहीं बोलना है ना। तो आप भी तो अपने हिसाब से उम्मीद करके बैठे हो ना कि लोगों के जो भी रिएक्शंस हैं वो आपके हिसाब से हों। तो बेटा, ये आग तो दोनों तरफ की है, दोनों तरफ की आग है ये, और पूरे संसार में फैली हुई है। ये आपके साथ नहीं है, ये हर घर की कहानी है कि वो हमसे और हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या? कि वो हमसे और हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ना हम खुश ना वो खुश, एक दूसरे से बस आस लगाए बैठे हैं। तो ये सिलसिला तो कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। रिश्तों से कभी उम्मीदें ना करें। रिश्तों में प्यार होता है, रिश्तों में समझौता होता है, रिश्तों में एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, बगैर किसी उम्मीद के। अभी इसमें एक सवाल और किसी का आया था कि कुछ रिश्ते हैं जो दूर चले गए हैं, जो बात नहीं करते, रिश्ता शायद रखना नहीं चाहते, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ऐसे हैं।
क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दूर चला गया, कोई खोज खबर नहीं देता तो क्या हुआ? उसे ब्लेसिंग्स दें, दुआएं करें उसकी सलामती की। डोंट मेक एनी परसेप्शंस फॉर एनी वन, वेदर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर और एनी वन। शादी हो गई, रिश्ता टूट गया तो उसको लेके नहीं बैठना है, उम्मीद नहीं करनी है। एक उम्मीद ये भी हो जाती है कि उसने हमें छोड़ा, उसने परेशान किया, उसका भी बेड़ा गर्क हो, तो उसका बेड़ा गर्क होने की उम्मीद लगा के बैठ गए आप। क्या करा आपने? गलत हो गया ये। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दी, डिटेन करवा दिया उल्टा, तो आप उम्मीद लगा के बैठे हो, आस करके बैठे हो कि इसके भी बॉस के साथ, ये इसके साथ भी इसका बॉस कुछ ऐसे ही करे, या इसकी नौकरी जाए, दूसरा बॉस आए तो मुझे तरक्की दे। किसी भी तरह की उम्मीद हो सकती है। उम्मीद सिर्फ यही नहीं होती है कि आज जो है मेरी बहू मेरे लिए हलवा बनाएगी, मैं उम्मीद कर रही थी बढ़िया सा हलवा बना के खिलाएगी। ये छोटी छोटी उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें भी होती हैं, और ये सारे कर्म हैं जो हम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस कि मैंने अच्छा किया तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, बेटों के साथ ये एक्सपेक्टेशन है, भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया तो उनसे ये उम्मीदें हैं, वो मेरे लिए बदले में क्या करें। माँ बाप ने बच्चों को पैदा करके, जन्म दे करके उनको पाल पोस के बड़ा किया, अपने सारे फ़र्ज़ अदा किए, बखूबी अदा किए। आज बच्चे जवान हो गए तो माँ बाप को एक उम्मीद हो जाती है कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, सेवा करेंगे। बेटा बहू लेके आता है तो सास की उम्मीद होती है कि जो बहू आई है वो सारे घर का काम बखूबी देखेगी, मेरी सेवा करेगी। यही नहीं, और भी बहुत उम्मीदें होती हैं, दहेज भी लाएगी, है ना। और अगर बाई चांस नहीं लाए तो उस ख़ानदान के सारे लोग उसके लिए जो परसेप्शन बनाते हैं वो सब आप लोग जानते हो। ये सब घर की कहानियाँ हैं। वो चाहे कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी अच्छी होकर दिखा दे, लेकिन वो दिमाग में आपके एक पैराडाइम बैठ गया था, एक उम्मीद, या उम्मीद की बात कर रही हूँ मैं, उम्मीद बैठ गई थी जो पूरी नहीं हुई। और ना पूरी होने के कारण क्या हुआ? ज़िंदगी भर का एक रिश्ता जो बहुत खूबसूरत बन के रह सकता था, एक दूसरे का साथ कितना खूबसूरत चल सकता था, वो बर्बाद कर दिया आपकी उम्मीद ने, एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ने। उसको अवॉइड भी किया जा सकता था। इसी तरह छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ में होती हैं। बेटा हो जाए, अरे बेटियां ही हो गई, बेटियां ही हो जा रही हैं, बेटियां ही हो जा रही हैं, बेटा हो नहीं रहा, तो एबॉर्शन करके आप फिर एक कर्म हत्या कर रहे हो, कर्म बना रहे हो। जो ईश्वर दे रहा है उससे खुश नहीं हो। एक्सपेक्टेशन तो ऊपर वाले से भी आपकी ख़त्म नहीं होती हैं। उम्मीदें ख़त्म नहीं होती हैं हमारी। उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं हर वक्त, नतीजा शून्य। सो डोंट मेक एनी परसेप्शन फॉर एनी वन, एनी काइंड ऑफ रिलेशन, चाहे वो अच्छा रिलेशन था या बुरा था, ये आपके अंदर बना हुआ है। सब अच्छा है, सब अपने हिसाब से पूरा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सब अपना रोल अच्छे से अदा कर रहे हैं। इस दुनिया में आए हैं, एक कहानी लेके आए हैं, और ये कहानी खुद हमारी लिखी हुई कहानी है। आपकी कहानी को किसी ने नहीं लिखा, मेरी कहानी को किसी ने नहीं लिखा, और लोगों की कहानियों को किसी ने नहीं लिखा। हम लोगों ने अपनी अपनी कहानियों को खुद लिखा है, और अब जब वो चल रही है, हम उसमें जो किरदार निभा रहे हैं उसको बखूबी निभाना हमारा फ़र्ज़ है। शादी नहीं हो पाई, कुंवारे बैठे हो, तो ये कहानी लिख के लाए थे, ये प्रारब्ध में ये लिखा है, आप संचित करके लाए हो कर्मा। खुशी खुशी इसको रोल को निभाओ और अच्छे से अच्छे काम करो। ऐसे अच्छे काम करो कि लोग आपको याद करें। ये भी उम्मीद मत करो कि लोग मुझे याद करेंगे। आपको निस्वार्थ काम करना है, निस्वार्थ सेवा करनी है, और प्रभु के गुण गाने हैं। कर्मों को अच्छा करो। शादी टूट गई है, इसमें भी कुछ उसकी रज़ा थी। ये पिछले जन्मों के अकाउंट सेटल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ सिर्फ अकाउंट सेटलमेंट के लिए आए हुए हैं और कुछ नहीं। जिसका जितना लेन देन है वो तब तक आपके साथ रहेगा। अगर आपके साथ लेन देन ख़त्म हो गया है तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, चाहे इसी दुनिया में रहते रहते दूर हो जाए या उस दुनिया में चला जाए। यू मेक योर ओन कर्मा।
हम सब अपने कर्मा खुद बनाते हैं. यू आर मेकिंग योर ओन कर्मा. You think and make opinion according to your own feelings and what you have heard from your near ones, the adults. घर में माँ बाप से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है सब. अगर माँ ने कह दिया कि भाई तुम्हारी जो चाची है वो अच्छी नहीं है, या तुम्हारी जो भाभी है वो इससे दूर रहो, ये ठीक नहीं है, या कोई दुख जाहिर करती है किसी चीज़ के लिए माँ, या अपनी सास के लिए कुछ कहती है, तो बच्चा वो ओपिनियन बनाता है और उसी हिसाब से रिएक्शंस देता है. तो आप समझदार हैं सब लोग. कोई भी ऐसे एक्शंस ना करें जिससे बच्चे ओपिनियन बनाएं और फिर आप उनसे उम्मीद ये करो कि बड़े होकर के वो हमारे साथ ऐसा ना करें. फिर उम्मीद आ जाती है. उम्मीदें छोड़ दें और हर एक के लिए ओपिनियन अपना साफ सुथरा रखें. एक बात बताइए मुझे, किसी ने ये सवाल भी किया था कि छोड़ के चले गए और माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे, या पता नहीं कोई खोज खबर नहीं देते हैं, या बहन चली गई है कोई खोज खबर नहीं देती है. जब कोई दुनिया से चला जाता है, क्या तब भी हमारी जिज्ञासा होती है कि वो क्यों गया, कहाँ गया और किस हाल में है इस वक्त? उस वक्त हम ये मान लेते हैं कि वो चला गया, अब तो उसको हम कहते हैं मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि आप शरीर को महत्व देते हैं. एनर्जी को आप महत्व नहीं दे रहे, आत्मा को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, जो कि हम सब हैं. ये शरीर नहीं है हम लोग, हम आत्माएं हैं. तो आप उस आत्मा की भी जर्नी है. मरने के बाद भी वो कहीं जाता है. कर्मों के हिसाब से वो इंतज़ार करता है दोबारा जन्म लेने का, या मोक्ष को प्राप्त होता है अगर उसके अच्छे कर्म हो गए, सब बराबर हो गए, अकाउंट सेटल हो गए, सब कर्म बराबर, ध्यान साधना करी, मालिक के साथ उसने अपने कर्म जोड़ के रखे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. नहीं तो आप अपनी पोटली, अपना बोरी बिस्तर साथ लेके जाते हो और वापस आते हो उसी हिसाब से जो आपके कर्म थे. तो इस एनर्जी से हम लोग कोई वास्ता नहीं रखते हम, जो कि रखना चाहिए, समझना चाहिए. और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि निंदा, जब कर्म की बात चली गई है तो निंदा सबसे बड़ा कर्म बनाता है. जो आपके पास मौजूद ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी कहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये किसी के सवाल का जवाब मैं मिक्स करके दे रही हूँ, इसलिए आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. इसमें मिक्स कर दिया मैंने सबको. ये सवाल एक ये भी था कि उनके कुछ रिलेटिव हैं, जो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, जो दूर चले गए हैं और अता पता नहीं दे रहे हैं, तो माता पिता यहाँ परेशान हैं. तो पहला जवाब तो आपके कर्म बंधन जब तक बंधे हैं, जुड़े हैं, आप साथ रहोगे, और अगर नहीं है तो आपका जवाब मिल गया. तो आपको क्या करना है, आपको देखना ये है. यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि हमने क्या करना है. एक जो हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं वो नहीं करनी. आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है बखूबी और तन मन से निभाना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के निभाना है, फ़र्ज़ समझ के करना है. बदले में ये नहीं कि अब हमको कोई इनाम मिलेगा, खुशी मिलेगी, मकान दुकान मिल जाएंगे, या मैं बहुत सगी हो जाऊंगी अब अपनी भाभी की या जेठानी की या सास की, बस मुझसे ही प्यार करें, बाकियों से कम करें. ये गलत बात है, बहुत बहुत गलत. इसको आप बदलो. अगर आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ये एलिमेंट आपके अंदर है, तो इसको तुरंत बदलो. अब मैं उस बात पे वापस आती हूँ कि जो चले गए, तो जो आपके आसपास मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ भी कहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है. ये मैंने आपसे कहा, फ़र्क आप पर पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी एब्सेंस में जो भी नेगेटिव बात करते हो, निंदा का असर मैं आपको बताती हूँ. इसके ऊपर एक अलग से मैं चैप्टर तैयार करके आपको डिटेल में बताऊँगी. इस वक्त सिर्फ इतना बताऊँगी कि क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर रही हूँ, तो इतना ही बताऊँगी कि निंदा अगर आप उनकी कर रहे हो जो आपके पास मौजूद नहीं है, कहीं दूर है, या आपके आसपास रहते हुए भी उस वक्त मौजूद नहीं है, तो आप उनके सारी नेगेटिविटी, क्योंकि आप अच्छी, निंदा का मतलब ये तो नहीं है कि आप तारीफ़ें कर रहे हो, बट ऑब्वियस कि आप बुराई कर रहे हो, कुछ कमियां निकाल रहे हो. तो जब भी आप कोई बुराई करते हो, कमी निकालते हो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी. ये पॉजिटिव तो नहीं है. तो जब आप नेगेटिव एनर्जी में हो, उसकी अलाइनमेंट में हो नेगेटिविटी के, तो क्या होता है कि आप उसकी भी नेगेटिव एनर्जी पुल करते हो.
उस इंसान के आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी या उसके जो भी नेगेटिव कर्म होंगे, गलत कर्म होंगे जो उसने, हर कोई तो दूध का धुला नहीं है कि सारे अच्छे कर्म करके पैदा हुए। मैं भी नहीं कहूँगी कि मेरे बहुत अच्छे सारे कर्म हैं, हमने भी कुछ पास्ट लाइफ में क्या किया कुछ मालूम नहीं किसी को, तो उसके हवाले करके रखते हैं हम। तो आप उसके नेगेटिव जो कर्म है उसकी बास्केट में, उसके फल आपके बास्केट में आने शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज़ का और आप ख्याल रखिए, जो पहले मैंने कहा, उम्मीद नहीं करना है, निस्वार्थ काम करिए, जितना बन पड़े करिए, नहीं बन पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई मन में लाग लपेट नहीं रखो। दूसरा, किसी की आप निंदा नहीं करो। निंदा का मतलब है कि उसके कोई भी सड़े हुए बेकार फल हैं, नेगेटिव कर्मा, वो आपके बास्केट में आ गए। द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन, if that person is not around you, you are taking all the negativity from that person's basket। ये ख्याल रखिए, ये बिल्कुल नहीं करो, आज ही बंद कर दो। ये बहुत सारी माताओं और बहनों की आदत है आजकल, तो माताओं बहनों छोड़ दो, बहुत सारे भाई लोगों की आदत है। जेंट्स भी कम नहीं करते हैं, बॉस की निंदा कर रहे हैं, बीवी की निंदा कर रहे हैं, अपनी सास के बारे में बात कर रहे हैं, ससुर के बारे में बात कर रहे हैं, साले की निंदा कर रहे हैं। नहीं करो भाई, बिल्कुल नहीं करो, कुछ नहीं मिलने वाला। इससे क्या मिलेगा? मन खुश हो जाता है, आपको आनंद आता है, उस मन को आपके अहम की पूर्ति होती है, बाकी तो बकवास है। ये चीज़ ही नहीं है जो करी जाए। अपनी बात करो। अब अगर कोई आप पूछे कि भाई क्या बात करें, कुछ बात ही नहीं रह जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बात ही नहीं रह जाती है करने के लिए, तो इसी स्टेट पे तो आना चाहते हैं हम लोग, शून्य की। काम करो ना, और काम को ख़त्म करो। सोचने के लिए मन के पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो उसकी चंचलता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जो हमने स्टार्टिंग में कहना शुरू किया था, जो एक सवाल आया था कि मन शांत नहीं है, फिर वो शांति पे आएगा, क्योंकि अहम ख़त्म होगा। तो आज एक और आप गांठ बांध लें कि हम किसी के बारे में, कोई भी थर्ड इंसान के बारे में अगर बात करनी भी है, आपका दिल भी कर रहा है, याद आती है, अच्छी बातें याद करें, उसको ब्लेसिंग्स भेजें, उसको प्यार भेजें, वो एनर्जी जाएगी। जैसे मोबाइल पे आप कनेक्ट करते हो, फ़ोन लगाते हो, वहाँ बजता है, उठाता है और आपकी आवाज़ जाती है, चाहे कितना भी किलोमीटर दूर वो इंसान हो, वो सुनता है आपकी। उसी तरह जब आप सोचते हो तो आपके मन से एक एनर्जी ट्रैवल करती है, वो वाइब्रेट करती है, ट्रैवल करती है, और जितनी शिद्दत से आप उसको याद करोगे, उतनी शिद्दत से वो आपको पलट के जवाब देगा, उसको भी आपकी याद आएगी। अब याद क्यों नहीं आती, वो दूर क्यों रह जाता है इंसान? क्योंकि आप लोग जो विचार कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आप नेगेटिविटी की बातें कर रहे हो, आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको दुख हो रहा है कि भाई ऐसे क्यों हरकत कोई कर रहा है, तो आपको खुश होके याद करना है। अगर करने का मन भी करे बात किसी की, तो तारीफ़ें करो, और तारीफ़ें बनावटी नहीं करना प्लीज़। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ भैया, मन बड़ा बनावट करता है। जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। जो मन में है वही करो, वही करो बिल्कुल। और लगता है कि गलत हो रहा है तो मन को बोलो चुपचाप ख़त्म करो, इसको इरेज करो। क्यों मन की सफाई करनी है? अब क्यों किसी की बुराई नहीं कर सकते? भाई उसने तकलीफ़ दी है, क्या बात कर रहे हो सूफी माँ, क्या बात कर रहे हो आप? आपने तो बोल दिया कि बुराई नहीं करो, अगला हमको चोट पहुँचा के चला गया, अगला बिरादरी में नाक कटवा के चला गया, अगले ने ये कर दिया, अगले ने वो कर दिया, हम यहाँ तकलीफ़ में मरे पड़े, और आप कहते हो उसकी चर्चा भी नहीं करो। हाँ, मैं बार बार यही कहूँगी, नहीं करो। अब तक जो भी आपने किया है, आपने अपने कर्म बना लिए हैं, आप ही को भोगना होगा। ये कूड़ा इकट्ठा आपने कर लिया है अपने अंदर। कैसे? घर की रोज़ सफाई करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, डस्टिंग करते हो, तब महकता है वो और आपको उसमें रहने का मन करता है। ठीक है, घर में कूड़ा हो, सीलन आई हुई है, बदबू हो रही है, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, कौन रहेगा वहाँ? किचन में चलते हैं, किचन में काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त आप लोग क्या करते हो? जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, छिलके हैं, कागज़ हैं, XYZ वॉट एवर इज़ देयर, वो क्या करते हो आप? किचन में फ्लोर पे फैला देते हो या स्लैब पे ऊपर छोड़ के भाग जाते हो? नहीं ना, आप उसको सबको इकट्ठा करते हो, समेटते हो, चेक करते हो, एक एक कॉर्नर चेक करते हो,
सफाई करने के बाद सारा कूड़ा क्या करते हो आप? डस्टबिन में डालते हो, कूड़ेदान में डालते हो, एक पॉलीथीन में डालते हो, इकट्ठा करते हो और नज़र रखते हो किचन में स्लैब, गैस चूल्हा, बर्तन, कुकर, हर चीज़ साफ़ हो गई, मंज गए, कहीं पे कुछ चीज़ रह नहीं गई। फिर आप क्या करते हो? वो सारा का सारा कूड़ा क्या आपने किचन में ही छोड़ देते हो वहीं, कि वहीं पड़ा रहे कई दिन, हफ्ता 10 दिन? क्यों नहीं छोड़ते हो? उसको कूड़ेदान में बाहर क्यों डाल के आते हो? हाँ, क्योंकि बदबू फैलने लगेगी, कूड़ा सड़ने लगेगा, फिर उसमें कीड़े आने लग जाएंगे, बैक्टीरियाज आ जाएंगे और सब बीमार होने लग जाएंगे। सही कहा आपने, सही समझा। अब अगर मान लो कि आप कूड़ा नहीं फेंक पाए तो क्या होता है? एक विजिबल कीड़े आ जाते हैं, कॉकरोच, चींटियाँ और भी बहुत मच्छर वच्छर जो दिखते हैं आँखों से, और एक वो होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, बैक्टीरियाज, इनविजिबल। जैसे दाल सड़ गई या खाना सड़ गया तो वो उसमें बदबू आती है, तो आपको बदबू से या उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये ख़राब हो गया। ख़राब मतलब बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन उसमें आ गया है पूरा। अब इलाज क्या है? इसका क्या इलाज है? तो इलाज ये है कि रोज़ाना सफाई रखना है और कचरा टाइम टू टाइम बाहर फेंकना है और डस्टबिन को भी धोना है। सिर्फ फेंकना ही नहीं है, डस्टबिन को भी धोना है। कोने कोने में, रसोई में या घर के कोने कोने में जहाँ भी कूड़ा है, फर्नीचर खिसका के, गैस चूल्हा खिसका के, फ्रिज खिसका के भी साफ़ करना है। उसी तरह समझदार हैं आप लोग, समझ गए मैं क्या कहने वाली हूँ। आपके शरीर पे आने वाली हूँ और मन पे भी आने वाली हूँ। बाहर की शरीर की सफाई तो हम लोग करते ही हैं, हर रोज़ सारे ही करते हैं। पार्लर पे भी खूब खर्चा करते हैं, ठीक है। साबुन बहुत अच्छे खुशबू वाले लाते हो, शैम्पू अच्छे अच्छे आपके बाथरूम में मिलेंगे, पाउडर मिलेंगे, सजाने के भी साधन मिलेंगे, तेल बहुत अच्छे मिलेंगे ताकि बाल मेंटेन रहें। ये सब तो हम बाहरी रूप पे करते हैं, अंदर भीतर का क्या? बाहर तो आप बहुत साफ दिख रहे हो, कपड़े भी रोज़ धो रहे हो, साफ करके पहन रहे हो और आपसे बढ़िया हाइजीन कोई नहीं। और आजकल तो इस क्वारंटाइन पीरियड में, इस कोविड-19 90-20 क्या है ये, कोविड मतलब कोरोना वायरस जो भी है, इसमें तो जो हाइजीन नहीं भी था वो भी बहुत माशाल्लाह बहुत मेंटेन करने लग गए हैं। ग्लव्स निकल ही नहीं रहे हाथों से, मास्क चलते हैं, कई बार हाथ धो रहे हैं। बट जो अंदर का हाइजीन है हमारे अंदर, उसका क्या? दिखने वाला कूड़ा जो है हमारा, हम उसका भी ख्याल रख लेते हैं। दिखने वाला कूड़ा क्या है? जो कूड़ा हमें दिख गया, अंदर जो गंदगी साफ़ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, चलो बता देती हूँ अंदर की गंदगी क्या है। अंदर की गंदगी वो है जो मन विचार करता है सुबह से लेकर शाम तक, और पूरी रात भी चलता है ये, जो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, हम कभी ध्यान ही नहीं देते उस पर। सोच क्या रहा है वो, क्या मंसूबे बना रहा है, किसकी बुराई में लगा हुआ है, किसकी निंदा में अंदर ही अंदर लगा हुआ है। चलो बाहर आप किसी से निंदा नहीं कर रहे, अपने आप से तो कर रहे हो। अंदर किसी का बुरा सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो? मज़े ले लेके सोच रहे हो। अब जो कूड़ा इकट्ठा हो गया वो क्या है? जो दिख रहा है आपको, उसका जो फल मिल रहा है वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे मैं कहती हूँ, वो मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ, सपोज़ मुझे भी कभी हुई, बाई चांस किसी को भी होती है, तो वो क्या है? अंदर की बीमारी बाहर दिख रही है अभी। शुगर, बीपी, वज़न बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल, ट्यूमर, लिवर सिरोसिस, सिस्ट हो गए, कुछ भी। द लिस्ट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, इट गोज़ ऑन। कोई भी लिस्ट बना लो आप, ये सारी बाहर जो दिखाई दे रही हैं, जो बीमारियां डायग्नोज हो गई हैं, ये बाहर दिखने वाला कूड़ा है, जो मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया। अब इसकी तो आप दवाई दारू शुरू कर दोगे। कारण क्या था, ये जानने की कोशिश की। मेडिकल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं, योर लाइफ स्टाइल इज़ नॉट गुड, यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आप टाइम पे उठते नहीं, टाइम पे खाते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट प्लान करो, सब समझ में आता है।
बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। लेकिन आजकल मेडिकल प्रैक्टिशनर जितने भी हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, वो एक चीज़ और कहते हैं, योगा के साथ साथ, शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि भी करो। चेक ऑन योर थॉट्स, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो वो आपको योगा भी कराते हैं, वो आपको ध्यान करने की सलाह भी देते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि डोंट थिंक नेगेटिव। अभी नेगेटिव थॉट क्या है? यही जो सवाल शुरू हुए कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये हो गया, फलाना ढमकाना, ये सब क्या है? दीज आर ऑल नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिव थॉट्स। खुद से परेशान, खुद से बेजार, और बंदूक किस पे चलाई जा रही है? दूसरों पे। इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसने ये कह दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है। आप कैसे हो जनाब? हम आपकी बात कर रहे हैं आज। आप स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी उम्रों का, ना जात का, ना पात का। आप किस धर्म से हो, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ कि आप एक इंडिविजुअल हो, एक प्राणी हो अपने आप में। आपने जन्म लिया है अपने कर्मों की टोकरी लेकर के इस दुनिया में, और ये जितने रिश्ते नाते आपके आमने सामने हैं, चाहे वो पति हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, इवन नेबर भी, ये सब आपके साथ जो भी, चाहे कूड़े वाला, सफाई वाला, जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके साथ कोई ना कोई लेन देन आपका रहा है पिछले जन्म में। तो वो यहाँ अकाउंट को सेटल करने के लिए आया हुआ है आपके पास, और आपको अकाउंट सेटल करना है। कहीं आप पड़ोसन को चप्पल बजा डालते हो, कहीं पड़ोसन में इतना प्यार मोहब्बत है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे। ये क्या है? आपकी ज़िंदगी में अगर लोग बाग ऐसे आ गए हैं जिनसे आपका हर वक्त झगड़ा ही रहता है, तो इसका मतलब है पिछले जन्मों में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि लोग ऐसे मिले ही नहीं, टकराए नहीं आपको, जो बस आपने देखा और आहा मज़ा आ गया। बहुत इजी लाइफ उनके साथ गुजर रही है आपकी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ना कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कोई लेना देना ही नहीं है, बस देखा, मुस्कुराए, हेलो हाय हाउ आर यू, बाय, टाटा, इतना ही रिश्ता है। तो उनका अकाउंट है ही नहीं सेटल करने के लिए, ना कुछ अच्छा किया था ना बुरा किया था। इसी के लिए हम आए हैं यहाँ। हम आए ही इसीलिए हैं इस दुनिया में कि इसको बराबर कर दिया जाए। जो बुरे हैं उनको काट लो, जो अच्छे हैं उनको भी भोग लो, और न्यूट्रल पे ले आओ। न्यूट्रल मतलब अब कोई कर्म बाकी ही नहीं रह गया। वो कब होगा? जब हम अपने मन पे हर वक्त नज़र रखेंगे, हर वक्त नज़र रखेंगे, अंदर के कूड़े को भी साफ़ करेंगे। अब मैं वापस अंदर के कूड़े पे आती हूँ, जो अनसीन बैक्टीरियाज मैंने आपसे बात की, जो वो पनप रहे हैं अंदर, उनको भी तो भोगना आप ही को है। तो फिर भीतर की सफाई लाजमी है ना, हर रोज़ लाजमी है, हर रोज़ सफाई करनी है। मन की सफाई, अपने विचारों पे नज़र रखना, क्या गलत किया पूरे दिन, क्या गलत सोचा उसने पूरा दिन। बेचारा कोई पता नहीं कहाँ है, और आपने तो उसके कपड़े उतार दिए बेचारे के, बर्बाद ही कर डाला उसको, अपने छेद डाला उसको, बिल्कुल छेद कर डाले उसके चरित्र पे, उसके नेचर पे, उसके व्यवहार पे। क्या किया, क्या किया? अच्छा, खुश मत हो ना इस बात पे, अगर पूरा दिन आप सोचते हो, रात को सोने से पहले आपको मैं कह रही हूँ ये करने के लिए, रात में बैठ जाओ और गिनना शुरू करो आपके पूरे दिन के कर्म। कर्म यानी कि थॉट, वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस, दे आर कर्म। शब्दों में बहुत पावर होती है। आपके शब्द क्या थे? अब शब्द तो नहीं निकले किसी के लिए, वो शब्द कर्म बना गए आपके, भोगना आप ही को है। एक्शन, रिएक्शन क्या किया आपने, क्या एक्ट किया आपकी बॉडी ने? थप्पड़ तो नहीं मारा किसी को, गुस्सा तो नहीं दिखाया, कोई ऐसा एक्शन तो नहीं कर दिया कि किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश करी हो आपके कारण, कोई ऐसा एक्शन तो नहीं कर दिया किसी ने अपने आप को बहुत जलील समझा हो, रो पड़ा हो, आंखों से उसके आंसू निकल आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने आपके किसी एक्शन ने किसी का दिल दुखा दिया हो और आप खुश हो रहे हो, देखा एक लगाया उसको आज मैंने, आप तो खुश हो गए। उसकी आत्मा जो दुखी होगी उसका क्या? कभी सोचा है? अपनी सोचते हैं सिर्फ। तो ये सोचना है रात को सोने से पहले, हर रोज़ नज़र रखनी है कि मेरे किसी वर्ड ने, मेरे किसी एक्शन ने, मेरे किसी थॉट ने, थॉट भी कर्मा बनता है। कर्मा 3 तरीके से बनाते हैं हम लोग। विचार आता है,
फिर शब्द बोलते हैं और फिर एक्ट करते हैं। इन तीनों पे आपको कंट्रोल रखना है। विचार आए उसी वक्त उस पर नज़र रख के उसको बदलो। बुरा आ गया है तो ये उसको बदल डालो। कारण मत ढूंढो कि इस कारण से हुआ। कोई भी कारण हो, कर्म आपका बनना है। आपको सिर्फ अपने मन को वश में रखना है, जो होता नहीं है वश में, लेकिन आप उसको बदल तो सकते हो, उसको डाइवर्ट तो कर सकते हो। गाने सुनने बैठ लो, गेम में लग जाओ, कुकिंग का शौक है तो खाना बनाने लग जाओ, पर मन पे ज़रूर नज़र रखो। पता चला खाना बनाते बनाते भी आप किसी के पास पहुंच गए जी, उसको पकड़ के रखो। जैसे घोड़े पे लगाम होती है उसी तरीके से। तो भीतर की सफाई बहुत लाजमी है। तो उसके लिए हमें नज़र रखनी है अपने मन पे। अपना रिमोट कंट्रोल, जो भी रिमोट है आपके हाथ में रखना है, अपने हाथ में रखो उसको। यानी अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, उन्होंने ये कहा मुझको, वो कहा, और आप रिएक्ट कर गए एकदम से। किसी ने आपका रिमोट कंट्रोल आपकी तरफ करके दबाया और आपने उसी हिसाब से रिएक्शन दे दिया। किसी ने आपको रुला दिया तो आप रो पड़े। किसी ने बटन दबाया हंसने का तो आप हंस पड़े। किसी ने आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया तारीफ करके तो आप खुश हो गए। किसी ने आपको डीमोटिवेट कर दिया, बटन दबाया, आप डीमोटिवेट हो गए। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? आप इतने कमज़ोर कब से हो गए? किसी ने आके कुछ बता दिया, सुनो आपकी ना मम्मी मिली थी, या आपकी सासू माँ मिली थी, या आपकी जेठानी मिली थी, या आपकी देवरानी मिली थी, वो ऐसे कह रही थी, आप तो आग बबला हो गए। ये क्या किया आपने? बुद्धि दी है भगवान ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह मियाँ ने, कोई भी नाम दे दो, वो एक ही ताकत है। उस ताकत ने आपको बुद्धि दे के भेजा है। सोचो उस पर विचार करो, रिएक्ट मत करो इमीडिएटली, शांत हो जाओ। उस दिन तो बिल्कुल रिएक्ट मत करो, 2 दिन निकाल दो, 2 दिन बाद आप देखोगे कि दिमाग शांत हो चुका होगा और आप दूसरे नज़रिए से उस बात को देखोगे, समझोगे, तो बात कुछ और ही निकलेगी। ये चीज़ ज़रूर करो। नंबर 2 कि कभी रिएक्ट नहीं करो। कोई भी आके आपको भड़काता है, कुछ कहता है किसी के बारे में, तो आप उसको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो, यकीन नहीं करो। आपको परसेप्शन दूसरों के हिसाब से नहीं बनाना है, अपने खुद विचार करके, अपने ईश्वर से, मालिक से बात करके आपको सोचना है। तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे को बिल्कुल मत दो। और दूसरी बात, दूसरों को नहीं, खुद को कंट्रोल रखो। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो हर इंसान अपनी इच्छा का मालिक है, अपनी एक्टिविटीज़ का खुद मालिक है। उसको करने दो जो कर रहा है। ज़्यादा गाइड बनने की ज़रूरत नहीं है किसी का। बस आशीर्वाद देते रहो, प्यार भेजते रहो, अनकंडीशनल प्यार। ये बड़ा मुश्किल होता है, किसी को अनकंडीशनल प्यार करना, किसी को बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के मोहब्बत करना, यह आसान काम नहीं है। अगर आप उस खुदा के बच्चे हो, आपको लगता है कि उसने आपको भेजा इस पृथ्वी पे अच्छे काम करने के लिए, तो आज से आप एक प्रण करो कि आप हर किसी को आशीर्वाद भेजेंगे, हर किसी को मोहब्बत भेजेंगे, प्यार भेजेंगे, दुआएं करेंगे उनके लिए, और कोई उम्मीद नहीं करेंगे, कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे कि अच्छा अब ये हमको पलट के मोहब्बत करे, प्यार करे। वो अपने आप आ जाएगा। आप जो फेंकोगे वो आपके पास आएगा। इसको लिख लो, ये सृष्टि का नियम है। तीसरी बात, whatever you are going to give to the universe, whatever you are going to throw, it will come back to you. So आज से एक चीज़ को और याद रखो, आप जो देंगे वो वापस पाएंगे। ज़रूरी नहीं उसी इंसान से पाएं, आपको कोई और दे सकता है। आपने किसी को तकलीफ़ दी, ए को तकलीफ़ दी, आपको बी तकलीफ़ देने आ जाएगा कहीं से। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ए ही तकलीफ़ देने आए। तो किसी को तकलीफ़ नहीं दो। आजकल बहुत मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे किस्से आते हैं, पूछते हैं लोग, ये ब्लैक मैजिक, किसी को जादू टोने करवा के बर्बाद कर दिया, किसी की खुशियों से खुशी नहीं होना। रिश्तेदारों में मैं बहुत देखती हूँ कि बर्बाद करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर दिया आपने? ये जिसको रखवाला जिसका है, जिसकी रक्षा करने वाला मौजूद है, वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन तुमने गलत करके क्या कर दिया? अपने अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। तैयार रहो, गेट रेडी फॉर द रिज़ल्ट। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा। और ये याद रखना कि जिसको तुम बर्बाद कर रहे हो वो नहीं आएगा,
जैसे मैंने आपको बोला, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ए को तकलीफ दी तो ए लौट के आएगा। ए आपको हो सकता है माफ़ करके बैठा हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो माफ़ करके निकल गया अपनी पतली गली से आगे। लेकिन कोई ना कोई बी सी डी ई एफ जी कुछ भी एक कैरेक्टर ऊपर वाला तैयार कर देता है आपके लिए, क्योंकि उसकी थ्योरी एक ही है, जो बोओगे वो काटोगे। तो नज़र रखो कि आपने क्या बोया है पिछले सालों में। डेली तो नज़र रखनी है, तो आपको ये भी नज़र रखनी है, ये भी देखना है कि पिछले सालों में, इस जन्म में जब से आपको होश आया है, उसमें आउट ऑफ जेलसी किसी की बर्बादी तो करने की कोशिश नहीं की, आउट ऑफ एंगर आपने किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कोई बद्दुआ तो नहीं दे दी, जल तो नहीं रहे हो किसी से। हम एंसेस्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, हम पितृदोष निवारण भी करते हैं, पितरों को मानते भी हैं, उनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं, और उनके आशीर्वाद के बगैर हम पनप भी नहीं सकते हैं। ये बात लिख लो, गारंटी ले लो इस बात की। तो जिस तरह से हमारे पूर्वज हैं, ये ध्यान रखना, आप भी किसी के पूर्वज बनने जा रहे हो। आपकी औलाद, उनकी औलाद और उनकी औलाद आपके हर एक्शन का फल भोगने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग, इसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। चूक गए हो, आप चूक रहे हो, इसका ख्याल रखो कि आप एंसेस्टर बन के डाउन द लाइन, स्ट्रीम लाइन में, ब्लड में, डीएनए में, एज अ लीनेज क्या दे रहे हो अपने आने वाली नस्लों को। तो अगर कुछ गलती हो चुकी है, कुछ गुस्ताखी कर बैठे हो, तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, माफ़ी मांगने के अलावा कुछ चारा नहीं है आपके पास। हो सकता है कर्म कट जाएं ये, लेकिन कितनी शिद्दत से आप माफ़ी मांग रहे हो, कितनी शिद्दत से और अच्छे कर्म कर रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो, और भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, उसमें अपने आप को डुबो रहे हो। बस वही है जो तुमको पार लगा सकता है, बिना किसी कंडीशन। अगेन, कंडीशन नॉट अप्लाइड हियर, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी कंडीशन की मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, मैं तेरा ध्यान कर रहा हूँ, सुमिरन कर रहा हूँ, तो तू मेरे कर्म को काट दे। ना 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 ना, आप करो, वो अपने आप होगा। अभी भिखारी बनना बंद कर देते हैं हम लोग, बहुत हो गया। तो भीतर क्या चल रहा है उस पर हमेशा नज़र रखो। भीतर क्या चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर नज़र रखो हर वक्त। हो कुछ और दिखावा कुछ मत करो, ये गलत है। हो सकता है सामने वाला ना देख पाए आपकी असलियत, ना पहचान पाए आपको, पर ध्यान रहे आपकी आत्मा हर पल, हर एक्शन को, हर सोच को देख रही है, वो उसकी साक्षी है, वो साक्षी है, उससे कुछ नहीं छुपा है, वो लिखा जा रहा है और आपके साथ ही जाने वाला है। आपको वही मिल रहा है और आगे भी मिलने वाला है जो आप बो रहे हो। कुछ यहीं और बाकी अगले जन्म के सफ़र में तैयार हो जाओ। मुझे सुनने के बाद अगर आप जस्टिफिकेशन देंगे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कमियां निकालोगे या निकालना चाह रहे हो, निकालने का मन कर रहा है, तो सावधान हो जाओ। सावधान, ये मन है आपका, ये आपको रियलाइज़ नहीं करने देगा। ये अहम है, ये मरना नहीं चाहता, ये आपको फेल करवा के ही रहेगा। ध्यान रहे, आपको फेल नहीं होना है। आप समझदार हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत प्यारे हैं। मेरा कहा एक एक वाक्य आपको समझ आ रहा है, आप समझ गए हो और आप इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुके हैं, मैं जानती हूँ। आपको अपने गुरु के चरणों में, अपने ईश्वर के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान लगाना है, वही आपको पार लगाएगा। आपके इस खूबसूरत सफ़र में वो हमेशा आपके साथ है, भीतर बैठा है आपके और मुस्कुरा रहा है, खुश है कि आप जाग गए हैं। कहावत है ना कि जब जागे तब सवेरा। तो अभी देर नहीं हुई है, सफ़र अभी बाकी है। आपके इस सफ़र में आपकी ये सूफी माँ गीता हमेशा साथ है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, माय ब्लेसिंग्स
and lot of love to you all. Love you all. Take care and start implementing now. Shivom.